नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के वर्तमान अंकगणित के बारे में। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सांसदों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी के पास हैं और एनडीए बहुमत के बहुत ही ज़्यादा करीब है। 2 नवंबर को राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी ने 9 सीटें जीत ली थीं। इनमें से 8 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 1 सीट उत्तराखंड में। इस जीत के साथ ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में बीजेपी के पास 245 में से कुल 92 सीटें हो गई हैं। बीजेपी की सीटों का आंकड़ा राज्यसभा के इतिहास में पहली बार 90 के पार हुआ है। जेडीयू और आरपीआई जैसे सभी एनडीए सहयोगी घटक दलों के सदस्यों को मिलाकर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के पास 104 सीटें हैं। अगर हम इसमें एआईएडीएमके की 9 सीटें, एक इंडिपेंडेंट और 4 नॉमिनेटेड सांसदों को भी जोड़ दें तो एनडीए का आंकड़ा 118 पहुंच जाता है, जो कि बहुमत से सिर्फ 5 कम है। सरकार के द्वारा ही राष्ट्रपति के पास नाम भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत कर देते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में 12 सांसदों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया गया है, जिनमें से 8 सांसदों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जबकि 4 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। हालांकि जब किसी बिल पास को कराते टाइम उस पर वोटिंग की जाती है तो ये सारे नॉमिनेटेड सांसद बीजेपी गवर्नमेंट का ही समर्थन करते हैं और उसी के समर्थन में वोट डालते हैं। कुछ समय पहले रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई एक राज्यसभा सीट पे अभी उपचुनाव होना बाकी है। चूँकि ये राज्यसभा सीट बिहार से आती है और बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, इसलिए यह सीट भी एनडीए के पास ही रहेगी। और 17 सितंबर को कर्नाटक में बीजेपी के सांसद की कोरोना के वजह से हुए निधन से खाली हुई एक राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होना बाकी है, जो कि 1 दिसंबर को होगा। इन दोनों सीटों को भी जोड़ दें तो एनडीए का आंकड़ा 120 हो जाता है, जिसमें बीजेपी के पास 93 सीटें हो जाएंगी। भले ही तब भी एनडीए का आंकड़ा बहुमत से 3 सीट कम रहे, पर जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी की 6 सीटें हैं, टीआरएस की 7 सीटें हैं और बीजेडी के पास 9 सीटें हैं। यह तीनों पार्टियां समय समय पर बीजेपी को राज्यसभा में समर्थन देती रहती हैं। इन तीनों को मिलाकर 22 सांसद होते हैं, इसलिए राज्यसभा में बिल पास कराते टाइम एनडीए को बहुमत हासिल करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस राज्यसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इतिहास में पहली बार उसकी सीटें 40 से भी नीचे चली गई हैं। अभी राज्यसभा में कांग्रेस के पास 38 सीटें हैं, जो बीजेपी की सीटों का आधा भी नहीं है। ये पहली बार है जब बीजेपी और एनडीए राज्यसभा में बहुमत के इतने करीब पहुंच गए हैं। लोकसभा में पहले से ही सरकार के पास बहुमत है, जिसकी वजह से वह अपना कोई भी विधेयक पास करा देते हैं। बस राज्यसभा में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ अभी विपक्ष का संख्याबल ज़्यादा है और वो सरकार के एजेंडा को रोकने में सक्षम है। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब किसी भी बिल को पास कराते टाइम राज्यसभा में कांग्रेस पहले जितनी रोक नहीं लगा पाएगी और बीजेपी आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक जैसे बिलों को आसानी से पास करा देगी। खैर, आप इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।